नमस्कार दोस्तों, मैं अजितेंद्र कुमार। दो चार दिन से सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करें, कैसे तैयारी करें। एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, ड्यूटी का एग्ज़ाम सामने में है, तो क्या प्रिपरेशन करें, कैसे पढ़ाई करें। तो सिलेबस तो आप लोग को मालूम चल गया है कि क्या सिलेबस है, उसके हिसाब से आप लोग अपनी स्ट्रेटजी को बना लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाना है। पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। पढ़ने में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने पिछले भी कुछ वीडियो में मैंने बताया है कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था। यानी कि अगर मेरी 10th स्टैंडर्ड को देखें या इंटर की देखें या ग्रेजुएशन की देखें तो मैं कभी फर्स्ट तो किया ही नहीं लाइफ में, हमेशा सेकेंड थर्ड ही रहा था। तो इससे यानी कि ये है कि जब जो हम लोग स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं उसका और जो कंपटीशन है उसका अलग है, बिल्कुल अलग है। स्कूल का पढ़ाई थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग होता है। और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें इसमें आपको डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखना होता है। तो उसको याद करने का जो तरीका है कि उसको किसी से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, वो टेक्निक है वो सब कि कैसे आप उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। मेमोराइज़ करने के लिए क्या है कि उसको जो आप पढ़ रहे हैं उसको किसी से कनेक्ट कर दीजिए, तो ऐसे करके याद होगा और पढ़ने में मन भी लगेगा। अब बात करते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करें। देखिए, मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं पहले कैसे कैसे पकड़े पढ़ना शुरू किया था। तो मैं फर्स्ट डे जो था ना, जब मैंने डिसाइड किया था, मैंने जब एयरलाइन का जॉब छोड़ करके और जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने क्या डिसाइड किया था कि तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, क्या कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा था कि कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि वो लोग भी तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पहले क्या करो कि लूसेंट ले लो, क्योंकि जीके जीएस पढ़ना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए। और सच बात है, अभी जो एनटीपीसी का सिलेबस है या फिर इसका ग्रुप डी का सिलेबस है, दोनों कॉमन है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें क्या है, मैथ्स 30 नंबर का है, रीजनिंग 30 नंबर का है, मैथ्स और रीजनिंग मिला करके 30 है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और ये 30 नंबर का है। और जीके यानी कि जीके या फिर उसको कर लीजिए जनरल अवेयरनेस कर लीजिए, वो 40 नंबर का है। तो 40, 30, 70, 30, 100 हो गया। तो अब क्या है कि आपको तीनों सेक्टर पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो तीनों सेक्टर पे मेहनत कैसे करना है, इक्वली मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स को ही डगर रहे हैं, आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा और कोशिश करना है कि तीनों को, ये नहीं कि पहले मैथ्स पढ़ रहे हैं फिर रीजनिंग ख़त्म कर रहे हैं फिर जीके जीएस पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको तीनों को साथ में लेके चलना है। अगर मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो मैथ्स पढ़िए, जीके पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, ठीक है। मतलब अगर आप जीके पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो फिर सब्जेक्ट को चेंज करके मैथ्स पढ़ने लगिए। अगर मैथ्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो फिर सब्जेक्ट को चेंज करके रीजनिंग पढ़ने लगिए, क्योंकि आपको तो तीनों पे मेहनत करनी है। और क्या है कि जितना मैथ्स और रीजनिंग को आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, तो इसमें नुकसान नहीं है। लेकिन आप कंटिन्यू अगर जीके पढ़ रहे हैं तो बोर हो जाइएगा। पढ़ाई में आपको मन भी लगाना है और कुछ आदतें हैं उसको भी सुधारनी है। जैसे कि मैं मैं क्या बता रहा था, मैं फिर कहाँ पहुँच गया। मैं बात कर रहा था कि जब मैं फर्स्ट डे बुक लेकर के आया था लूसेंट का, और मैंने सोचा था कि हाँ इसको कैसे पढ़ना है, तो देखता हूँ कि पहला दिन तो कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ याद ही नहीं हो रहा था कि कैसे इसको करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। तो फिर बोला कि कोई फिर सजेशन लिया कि यार तो कुछ मन ही नहीं लग रहा है जीके पढ़ने में, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें इसको। तो फिर उसने बताया कि पीछे का पहले विविध पढ़ो। तो विविध पढ़ना शुरू किया। तो विविध में क्या हुआ कि एक पेज जो था, जैसे कि जो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, विविध जो पीछे आप लूसेंट के पीछे देखिए, जीके के लिए लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है। यहाँ पर जितने भी अभी जो दरोगा लोग हैं, जो भी हम मेरे साथ जॉब कर रहे हैं या फिर जो एग्ज़ाम्स निकालते हैं, मैक्सिमम लड़के लूसेंट से ही पढ़ते हैं। आप लोग एक गांठ बांध लीजिए दिमाग में, कोई राइटर का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जीके जीएस के लिए अभी जो जो लूसेंट आई है, अपडेटेड है सारा करंट अफेयर्स के साथ, तो उसको आप पढ़िए। उसमें क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा साइंस है, सारा चीज़ दिया हुआ है उसमें। तो आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं क्या किया, विविध लेकर के मतलब पीछे का विविध रटना शुरू किया। पता चला कि एक दिन में एक पेज भी याद नहीं हो पाया। एक पेज याद कर लिए, पूरा दिन लग गया, पूरा दिन ख़त्म हो गया। मतलब जब टाइम मिलता था पढ़ते थे, 10 पहले 10 पढ़े, फिर 10 पढ़े, फिर 10 करे, ऐसे करके पढ़ना शुरू किया। वो भी सक्सेस नहीं हुआ।
यानी कि एक दिन में याद किए, फिर कल देखे तो पता चला कि 2 पेज 3 पेज तक ही पहुंच पाए हैं। तो लूसेंट का वो भी तरीका गलत निकला, ठीक है। तो अब क्या करना था कि फिर स्ट्रैटेजी को चेंज किया, फिर देखा कि और लोग कैसे तैयारी करते हैं। फिर बहुत लोगों से सजेशन लेने के बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि हाँ अब ऐसे करेंगे तो याद होना लगेगा, और सच में वैसा करने से याद होने लगा। देखिए 3 सब्जेक्ट पहले उठाइए, ठीक है। जैसे कि आप उठा लीजिए साइंस उठा लीजिए, क्योंकि साइंस ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और छोटा टॉपिक है। अगर आप हिस्ट्री को देखिए तो बड़ा टॉपिक है, तो अगर हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर एग्ज़ाम्स निकालना है तो सारे सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। तो पहले क्या किया मैंने कि साइंस का 1 पेज ले लिया, ठीक है। 1 पेज साइंस से पढ़ लिया, 1 पेज हिस्ट्री से पढ़ लिया, और 1 पेज मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट ले लिए कि हाँ ज्योग्राफी से ले लिया। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट पहले लीजिए। जब 3 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए, यानी कि आप पढ़ते पढ़ते उसको ख़त्म कर दीजिए, फिर जा करके जब वो ख़त्म हो जाए तो उसको चेंज कर दीजिए। अब पढ़ना कैसे था कि लूसेंट, देखिए ये सारा चीज़ जो बता रहे हैं ये मन लगाने के लिए बता रहे हैं कि धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। और जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शंस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। पहले लूसेंट पढ़ने का तरीका जान लीजिए। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है और लोग बार बार पूछते हैं कि लूसेंट कैसे पढ़ें, याद नहीं होता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जब भी पढ़ने लगते तो नींद आने लगता है। ये सारा टेंशन, ठीक है। नींद आने का क्या है कि जब नींद आता है तो इलायची रखिए या लौंग रखिए, ठीक है। उसको हल्का सा मुंह में डालते रहिए ताकि उससे नींद नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा एक दाना डालते रहिए बीच बीच में, अगर आपको लगे कि हाँ नींद आ रहा है। वो सब क्या होता है, माउथ फ्रेशनर होता है, उससे कि आपका जो नींद है वो चला जाता है। ये एक काम कर सकते हैं। लूसेंट में क्या करना है कि एक पेज को रीडिंग देते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन और उसको रोज़ रिवीजन करना है। जैसे आज आपने 1 पेज पढ़ा, उसके बाद उसको रिवीजन करके आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहिएगा तो बोर हो जाएगा। यानी कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़े तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, नहीं। आप 3 सब्जेक्ट उठाइए और एक पेज पढ़ना शुरू कीजिए। आज 1 पेज पढ़ें, फिर आगे बढ़ें, फिर जाकर के प्रीवियस गए, ऐसे करके आप लूसेंट को ख़त्म कर सकते हैं। यही एक बेस्ट तरीका है। और जो पढ़ते हैं उसके बाद दोबारा से किसी को पकड़ करके बोलिए कि हाँ कुछ पूछने से या डिस्कशन करने से जल्दी याद होता है। तो जितना ज़्यादा अगर आप जितना पढ़ते हैं, अगर आप किसी से डिस्कशन कर लेते हैं तो वो दिमाग में रह जाता है। तो आपको भी यही करना है कि डिस्कशन करना है। बैच बनाइए लड़कों का और जीके जीएस को उस तरह पढ़िए। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उसके साथ पकड़ करके वैसे करके जीके को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब रहा मैथ रीजनिंग का। अगर आप जीके पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो पहले जीके पढ़िए। जब जीके पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो मैथ्स ले लीजिए, और मैथ्स के बाद फिर रीजनिंग ले लीजिए। तो ऐसे करके मन लगा रहेगा और कंटिन्यू आप 3 घंटा 4 घंटा पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जो है अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो नए तैयारी कर रहे हैं वो सोचेंगे कि आज मैं पहला दिन से ही 7 घंटे पढ़ना शुरू कर दूँ, 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। माइंड है, जैसे शरीर थकता है वैसे माइंड भी थकता है। आप जैसे शरीर को एक्सरसाइज कर करके स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं रनिंग कर करके, उसी तरह पढ़ने के लिए भी आप अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे करके। जैसे आज आपने आधा घंटा पढ़ा, फिर कल पढ़ा, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं हो या जब मन नहीं करे पढ़ने का ना, ठीक है 2-4 गाना सुन लीजिए। लेकिन कब गाना सुनिए, जब 2-3 घंटा पढ़ने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि हाँ आज मैंने 1 घंटा पढ़ा है, अब मैं 2 गाने सुनूंगा। ऐसे करके मोबाइल को अपने से दूर रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो मोबाइल ही है। जो वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर देखिए, देखने के बाद उसको बनाइए, लेकिन फिर मोबाइल को हटा दीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप पढ़ाई में, और नोटिफिकेशन होता है ना व्हाट्सएप का, फेसबुक का जो नोटिफिकेशन होता है उसको तो बंद ही कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या फिर यूट्यूब पे भी पढ़ाई करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, जब मैसेजेस आने लगते हैं, तो उससे आपको बचना है। जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, टीवी का जो नॉइस होता है उससे भी दूर रहिए। उसके अलावा क्या है कि मन लगाने के लिए तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो क्यों भरा है फॉर्म भरा है जॉब लेने के लिए। आप उसके फ़ायदे को देखिए कि एक बार अगर आपका जॉब हो जाएगा उसके बाद आपका लाइफ सिक्योर है। देखिए अपने आप के बारे में सोच लीजिए क्या कि आप जो है ना, आपने कोई क्राइम किया था और आपको सजा हो गया 2 साल का, ठीक है। 2 साल आपने आप ज़िंदगी का 2 साल आप पढ़ाई में दे दीजिए, उसके बाद ना पूरा ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगा, लाइफ आपका बन जाएगा। ये कंपटीशन है, यहाँ पर बहुत तगड़ा कंपटीशन है। ये नहीं कि आप जो है थोड़ा कम पढ़िएगा तो कोई और ज़्यादा पढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस पे फोकस करना है। जो एनटीपीसी का सिलेबस आया है
वो दिया हुआ है साइट पर, आप उसको देखिए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बनाइए। जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा मेहनत करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर कम मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स लगाने हैं, प्रैक्टिस करना है। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुआ था, तो क्वेश्चन बैंक भी मार्केट में अवेलेबल होगा। रोज़ 2 दिन पर एक सेट बनाइए, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर आप अभी सेट लगाते हैं, अगर आपने तैयारी शुरू किया नया नया, तो अभी आप सेट लगाइएगा तो मार्क्स ज़्यादा नहीं उठेगा। 15-20 नंबर भी आता है तो कोई बड़ी छोटी बात नहीं है, वो भी बड़ी बात है। वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, उसके बाद हम लोग जाते थे सप्ताह में एक दिन सैटरडे को हम लोग जाते थे सेट लगाने के लिए कैलाश सर के पास, कटिहार में कैलाश सर के पास। यानी कि वहाँ पे क्या होता था ना कि बाहर से सेट आता था क्वेश्चन, और लड़के लोग सारे पहुँचते थे, जो तैयारी करते थे। 150-200 स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँचते थे इकट्ठा, और एक साथ हम लोग का टाइमिंग शुरू होता था और एक साथ हम लोग एग्ज़ाम देते थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि हम लोग हर शनिवार को सेट लगाते थे, उससे पता चलता था कि हाँ आप कितने पानी में। तो जब हम लोग शुरू में जाते थे तो हम लोग का 15-20 नंबर आता था। इसका मतलब ये नहीं था कि 15-20 नंबर आने लगा तो हम लोग होपलेस होने लगे। हम लोग फिर भी पढ़ते थे और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिए। जब हम लोग का लूसेंट जैसे जैसे खत्म होने लगा, वैसे वैसे हम लोग का इधर नंबर भी बढ़ने लगा। वो जीके का था, इसलिए मैं सिर्फ लूसेंट की बात कर रहा हूँ। उसमें मैथ्स और रीजनिंग नहीं होता था। तो धीरे धीरे करके जीके में इम्प्रूवमेंट आने लगा। और जीके जो है आपको बिना जीके का रिजल्ट नहीं होगा, बिना मैथ्स का रिजल्ट नहीं होगा, बिना रीजनिंग का रिजल्ट नहीं होगा। आपको इक्वली सब पे मेहनत करना पड़ेगा। तो अब जो है आप अपनी जी जान को लगा दिया, जॉब लेना है और जॉब के फ़ायदे के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि अभी आप मेहनत कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं तो कष्ट हो रहा है ज़्यादा। ये सोचिए कि अभी जो कष्ट कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो बहुत आनंद आएगा, सच में बता रहा हूँ। अगर आप एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं तो सारा मेहनत जो है ना, आपको ये जो खुशी है ना, मतलब ये जो खुशी है ये आप कहीं मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं। मैं ऑडिशन में था, आप लोगों को पता है कि मैं ऑडिशन में था, और वहीं पर मैं रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। बहुत कष्ट होता था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर किए जा रहा था। लेकिन पता है जब हम लोग ना फिजिकल के लिए दौड़ रहे थे ना, और जब आखिरी राउंड हुआ और जब राउंड कंप्लीट हो गया, तो और जब रिजल्ट आया कि हाँ भैया आप, मतलब रिजल्ट आया कि हाँ पास हो गए, तो वो जो खुशी था ना, आप करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिएगा ना, वो खुशी जो है, मतलब इतना मेहनत करने के बाद वो रिजल्ट आया था, तो वो खुशी आप कहीं से खरीद नहीं सकते हैं। उसको बस महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो यही बस इसको एंजॉय कीजिए, कि इसके बारे में सोचिए। जब भी आपका पढ़ने में मन नहीं लगे ना, तो बस इसके बारे में सोचिए कि ये जो है ना, ये जेल में है। अपने आप को सोचिए कि मैं जेल में हूँ। मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। जेल में आदमी के पास क्या होता है, ना टीवी होता है ना मोबाइल होता है। बस अपने आप को सोच लीजिए कि मैं जेल में हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं करना है। इंटरटेनमेंट के लिए आप मतलब थोड़ा बहुत देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम झोंक दिए पढ़ाई में, नहीं। जब थक जाइए तब जाकर देखिए। जब भी मोबाइल में गाना सुनना है, मूवी देखना है, या फिर कुछ भी करना है, 2 घंटे पढ़ने के बाद ही देखिए उसको। ये नहीं कि पहले मोबाइल मत देखिए, गाना पहले मत सुनिए, बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि हाँ अब मैं गाना सुनूंगा, अब मैं किसी से रोज़ से बात करूँगा, ठीक है। और सर्किल को थोड़ा, जो आपका सर्किल उसको अच्छा बनाइए, अच्छा सर्किल रखिए। जो तैयारी कर रहे हैं उससे दोस्ती कीजिए। और क्या था कि, और थोड़ा सा मैं इस पर बहुत हमेशा बार बार जोड़ देता हूँ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों के लिए है। जिसके पास गर्लफ्रेंड है भैया, गर्लफ्रेंड से थोड़ा सा दूरी बनाइए और अपना फोकस को पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। एक बार आपका जॉब हो जाएगा ना, तो वो गर्लफ्रेंड भी आपके पीछे पीछे आएगी। जो प्यार नहीं करती ना, वो भी भागे भागे आएगी। तो पहला फोकस आपका आपके करियर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब को छोड़ दीजिए, वो सब पीछे पीछे आएगा। अगर आपका दोस्त नाराज़ है, वो भी आपको मनाने के लिए आएगा। मतलब कि आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। कि दोस्त है, चाहे कोई है, कुछ भी है, वो सब आपके पीछे भागेंगे। एक बार आपका जॉब लग जाता है ना, तो बस उसका वैल्यू ही कुछ और होता है। तो इसके बारे में पॉजिटिव सोचिए अपने आप को, मतलब इसके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि हाँ जॉब होने के बाद मेरा करियर क्या होगा, मेरी फैमिली को मैं देख सकूँगा, अपना पैसा अपना खर्चा करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी टाइम का, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई है ना, उसमें जी जान लगा देना है। उसके बाद कब वैकेंसी आएगी कोई भरोसा नहीं है। इस बार चूके तो उसके बाद फिर 4 साल के बाद ही वैकेंसी आएगा। तो इस बार चूकना नहीं है। जो लोगों ने पिछली बार गलती किया था उसको दोहराना नहीं है। आपको पता चल गया है कि आपने एग्ज़ाम दिया था, कहाँ पे मिस्टेक्स है, कितना इम्प्रूवमेंट आना आप लोगों को पता चल गया है। उसके हिसाब से आप अपने आप को और बेहतर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सेट लगाइए। बस यही है छोटा सा टिप्स। और दिमाग पे स्ट्रेस डाल करके तो पढ़ाई नहीं होता है।
अगर आपका मन नहीं कर रहा है मत पढ़िए, किताब को साइड में रख दीजिए, जो मन में आ रहा है वो करिए। लेकिन जब पढ़ने का टाइम हो ना तो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही है आप शेयर कीजिए, ठीक है। और एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस बार जान लगा देना है, कुछ भी हो जाए इस बार जॉब को लेके रहना है, ठीक है। जी जान लगा दीजिए। मेरा लाइफ आपने पहले देखा था और अब देखा है, चेंजिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरा हाल पहले क्या था और अब क्या है? तो बस यही सोचिए कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका रिजल्ट बाद में होगा। जो मुझे आज कष्ट हो रहा है इसका फ़ायदा बाद में मिलेगा, तो और मुझे डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा लक भी चाहिए, लक को भी मैं मानता हूँ कभी कहीं पे, मैं बात बताऊँगा बाद में लक क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेहनत तो करना ही है आपको। ये अब लक के भरोसे बैठ जाइएगा तो फिर मतलब लक भी उसी के साथ देता है ना जो लोग मेहनत करते हैं, चाहे कितना भी कुछ बोल लीजिए, लक उसी के साथ देता है जो लोग मेहनत करते हैं। इसलिए अब इस बार चूकना नहीं है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। ये अगर आप सेट लगा रहे हैं ना तो एक सेट को 2 बार 3 बार और लगाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब सेट लगाते हैं तो टाइमिंग देख करके लगाना है सेट को, ये नहीं कि एक तरफ से बनाते जा रहे, नहीं, आप अपने को टेस्ट लगाइए, जो क्वेश्चन छूटता है छोड़िए और आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद दोबारा से उसको रिवीजन कर, जब आप प्रैक्टिस कीजिए तो उसको दोबारा से रिवीजन कीजिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। कोई भी कुछ क्वेरीज हो आप मुझे यूट्यूब पे ही मैसेज किए, मैं देखता हूँ, रिप्लाई मैं नहीं करता, लेकिन जो मुझे लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ। तो और कुछ कमेंट्स है जो कि कॉमन होते हैं, तो कॉमन एक कमेंट पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा कुछ कमेंट्स देख लीजिए। अभी देखिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, अभी हम लोग का बुरा हाल है। अभी ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है ट्रेनिंग। तो देख ही रहे हैं कि मेरा शरीर में देख लीजिए मेरा पतला हो गया ना। पहले शरीर थोड़ा सा मोटा था, तो समझ आइए कि ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। अभी ट्रेनिंग ज़बरदस्त चल रहा है, मज़ा आ रहा है। तो हम लोग भी इसको ये नहीं कि ट्रेनिंग चला था उसको ये कर, नहीं, ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो यही है कि अगर कल के लाइफ को और बेहतर बनाना है तो आज के लाइफ को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा। और जब तक आप कष्ट अपने आप को नहीं दीजिएगा उसका मज़ा नहीं आएगा। जो खुशी है ना उसका मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको आराम से नौकरी मिल जाए तो फिर मज़ा क्या आएगा? थोड़ा सा जी जान लगाइए, उसके बाद देखिए क्या आनंद आता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।